नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और जब बात महाराष्ट्र की हो और ठाकरे परिवार की बात ना की जाए, ऐसा कहां हो सकता है दोस्तों। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे के बीच अदावत बेहद पुरानी है। तकरीबन 1.5 दशक से दोनों भाइयों में दूरियां हैं। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव, इस बार का महाराष्ट्र चुनाव शायद चमत्कार करने वाला है, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में दूरियां कम होने लगी हैं। दोनों भाई चुनाव से पहले आपको एक साथ भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच लड़ाई संपत्ति की नहीं बल्कि सियासत की है, सियासी उत्तराधिकारी की है। राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे, दोनों बाला साहब ठाकरे से बहुत ज्यादा जुड़े रहे और दोनों ये बताने की, दिखाने की कोशिश करते हैं कि बाला साहब की जो विरासत है, जो राजनीतिक विरासत है, जो उनका रसूख है, उसका असली उत्तराधिकारी दोनों अपने अपने को घोषित करते रहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के इस चुनाव में दोस्तों वाकई करिश्मा हो सकता है और करिश्मा कुछ ऐसा होगा जो भारतीय जनता पार्टी की और एकनाथ शिंदे की नींदें उड़ा देगा। वो एकनाथ शिंदे जिनकी वजह से, वो बीजेपी जिनकी वजह से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना टूट गई, वो शिवसेना जिसको बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था, उसका सिंबल, उसका दफ्तर तक उद्धव ठाकरे से छिन गया। लेकिन चुनाव से पहले शायद ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों समझ चुके हैं कि अगर महाराष्ट्र में अपने सियासी वजूद को बचाकर रखना है तो अब एक होना होगा। और इसीलिए दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से, वो बेहद दिलचस्प है। खबर यह है कि राज ठाकरे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष है, उनकी वो पार्टी है, उस पार्टी के बैनर तले राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि अमित ठाकरे चुनाव लड़ें। इधर अमित ठाकरे के चुनाव लड़ने पर शिवसेना उद्धव गुट में एक बड़ा फैसला हुआ है। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने यह तय किया है कि अगर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ते हैं तो माहिम की सीट पर इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगा। यानी उद्धव ठाकरे अपना प्रत्याशी माहिम की सीट पर नहीं उतारेंगे। राज ठाकरे के बेटे के सामने उद्धव ठाकरे का कोई प्रत्याशी नहीं होगा। अब दोस्तों इस खबर को परिवार में पैचअप की तरह देखा जा रहा है। इसको इस नजरिए से देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के रिश्ते कुछ सुधरने शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, जब आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में कदम आगे बढ़ा रहे थे, जब वो आगे बढ़ रहे थे, यात्राएं शुरू कर रहे थे, तो राज ठाकरे की पत्नी यानी आदित्य ठाकरे की चाची शर्मिला ठाकरे ने उनको बधाई दी थी, आशीर्वाद दिया था कि वो राजनीति में आगे बढ़ें। अब अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं, वो भी सियासत में कदम रखने वाले हैं। हालांकि सियासत में वो हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में जो युवा सेना है उसके वो अध्यक्ष हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में अमित ठाकरे एंट्री करने वाले हैं। अमित ठाकरे चुनाव लड़ सकते हैं और अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके ताऊजी यानी उद्धव ठाकरे उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो राज ठाकरे का दिल भी थोड़ा सा नरम जरूर होगा। राज ठाकरे अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ नजर भी आ सकते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में अगर यह घटना हुई, अगर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और उनका पूरा परिवार एक मंच पर आया, यानी इंडिया गठबंधन के साथ अगर राज ठाकरे भी खड़े हो गए, तो महाराष्ट्र में महायुति के लिए महाविकास आघाड़ी से टकरा पाना, मुकाबला कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर पार्टियों में टूट करवा के, परिवारों में टूट करवा के अपनी राजनीतिक बिसात बिछाती है, उसके लिए भी इन दोनों भाइयों का एक हो जाना, एक मंच पर आ जाना कहीं से भी अच्छी खबर नहीं हो सकती दोस्तों। अब सियासत के जानकार तो यहां तक कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे सब कुछ भुलाकर, सारे गिले शिकवे भुलाकर, दूरियां खत्म करके एक साथ एक मंच पर नजर आ गए या फिर चुनाव में साथ साथ चलने का फैसला कर लिया, तो फिर बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में 50 के आंकड़े को पार करना भी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि बीजेपी को महाराष्ट्र में अगर किसी ने सबसे ज्यादा मजबूत किया था तो वो बाला साहब ठाकरे ने किया था। आज बाला साहब ठाकरे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज भी ठाकरे परिवार को मानने वाले लोगों की तादाद लाखों में है। ठाकरे परिवार के ये दोनों
बड़े चेहरे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आने वाले वक्त में जो भी सियासी कदम उठाएंगे उसकी गूंज दोस्तों महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक होगी। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपकी जो भी राय हो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।